सिरा परमात्मा को प्यारे दिव्य को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु की तोड़े लाए माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगाओ होगा दूर अंधेरा ओआरसी में 5 जून को प्रोग्राम है जो कि डॉक्टर्स के लिए रहेगा। ये शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक रहेगा। तो आप सभी इसके लिए सेवा कर सकते हैं और इसके फ्लायर्स रेडी हैं। तो जो भी सेवा के फ्लायर्स प्राप्त करना चाहते हैं आप सभी ग्रुप के बाद अमृत लेने के पश्चात फिर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और जो भी बीके नए विजिटर्स और सेवाधारी हैं ओआरसी में, आप सभी के लिए मॉर्निंग 11 बजे क्लास जैसे रहता है वैसे रहेगा। आप सभी उसका लाभ लें। और भोग लगने के बाद कुछ 8-10 भाई बहनों की ओआरसी निवासियों की आवश्यकता है। रोटी डिपार्टमेंट में जो बेहद की बन रही है उसके लिए आवश्यकता है। तो कौन जा सकते हैं? 9 बजे तक आवश्यकता रहेगी। नाश्ते के बाद भी पहुंच सकते हैं। एक बार नाश्ता कर सकते हैं। कौन जा सकते हैं? भाई एवं बहन माताएं तो जाए ही जाए, लेकिन कुछ और भी भाइयों की आवश्यकता है। रोटी डिपार्टमेंट को करने के लिए आवश्यकता है। अच्छा, 5 जून को एनवायरमेंट डे हमारे गांव के गीता पाठशाला के भाई बहने आए। हाथ खड़े करो गीता पाठशाला वाले। अच्छा, आप सबको अपने अपने गांव में अपनी अपनी गीता पाठशाला के जहाँ जहाँ गांव है वहां पर विदात्री बहन से प्लांट लेके आना देंगी। सैपलिंग लेके जाना, नहीं तो आपका जो गांव का सरपंच होगा ना वो भी दे सकता है। मैं समझती हूँ भाई आप थोड़ा ये कार्य करो, भाइयों की मदद लेके अखिलेश भाई भी आए हैं। सब तरफ प्लांट लगाने हैं। प्लांट समझते हो ना? पौधा लगाना है। सब लोग पौधे लगाए। ओआरसी निवासी भी अपनी ओआरसी में दूसरी है वहां पर भी लगाए। सब में 40 लाख लगाने, कम बात नहीं। एक अगर 10 लगाने लगाएगा समझते हो? आराम से क्या जाता है 10, क्या बड़ी बात है। प्लांट आप दिलवाने का बनाओ, प्लांट इनको मिलने चाहिए और हम लोग प्लांट लगाएंगे। और आज सवेरे समाचार मिला एक सेंटर दीदी हमने 5 जून को 200 भाई बहन इकट्ठे किए हैं। 200 भाई बहन प्लांट लगाएंगे एक ही सेंटर से गुड़गांव में। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो ऐसे और भी आप लोग भी करिए जो नजदीक पूछ के
से सरपंच से, जो भी वहाँ की ऑफिस है, उससे पूछ के कहाँ पर लगाने हैं ये पौधे, वहाँ हम पौधे लगाएंगे। अपना स्थान हरा भरा होगा, अच्छा होगा, ये हमको लगाना चाहिए। तो इसकी कौन करेगा रिसर्च? सारी सब गांव से करके। हम भाई लोग जाते हो ना गीता पाठशाला में, अखिलेश भाई और जो गीता पाठशाला में जाते हैं ये काम करते हैं। जगदीश आप जाते हो? जहां जहां जाते हैं, धर्मा आप भी तो जाते हो, रूपलाल भी जाता है, जिस गांव में आप लोग जाते हो वहां के भाई बहनों को साथ लेकर के, सरपंच से मिलकर के, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है जो भी है, मिलके स्थान देखो, वहां पे प्लांट लगाने का काम। और कौन है? माता जी खड़े कुछ कह रहे हैं जी? भीम भाई, ये आपको ऑर्गेनाइज कराना है सबसे। स्कूल में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, नर्सिंग होम में कर सकते हैं, अपनी धर्म स्थल है वहां पे कर सकते हैं, और नर्सिंग कॉलेज है वहां कर सकते हैं, स्टेशन के आसपास कर सकते हैं। बहुत सारी जगह है अपने इस क्षेत्र में। हाँ, सब स्कूलों को कांटेक्ट करो, भले स्कूल बंद है लेकिन कांटेक्ट तो करो। कोई ना कोई ऑफिस में तो आते होंगे लोग, 8-10 में मिल जाए ऑफिस वाले तो भी सेवा हो जाएगी। ये सेवा करनी है, अपने क्षेत्र में भी करो और बाहर खूब अच्छी सेवा करो। ओम शांति। पल्लवी बहन, ओम शांति। आप वो लगा लोगे? मैं ना ओआरसी में हूँ, तो आप लगा लो प्लीज। जो ओआरसी से भोग का वो सब आ रहा है ना। हाँ ठीक है, मैं लगा लेती हूँ। ठीक है, हाँ मैं जी। लीव कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लेके अखिलेश भाई भी आए हैं। सब तरफ प्लांट लगाने हैं। प्लांट समझते हो ना? पौधा लगाना है। सब लोग पौधे लगाओ। ओआरसी निवासी भी अपने ओआरसी में हम इसको कंप्लीट करें, हमको करना है। मिलजुल के करेंगे तो सब हो जाएगा। अच्छा चलो, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। बहुत प्यार से सब बाबा की याद में खो जाना। शिव बाबा के यज्ञ का बना हुआ ब्रह्मा भोजन बाबा आपको अर्पित है। आपका दिया आपको अर्पित है। बाबा को ऐसे प्यार से स्वीकार कराना, दिल से, प्यार से। भले आपने नहीं बनाया है, लेकिन बाबा के आगे तो रख सकते हैं।
के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं,
वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 आज हम 2 जून की करेंगे। तो आज बाबा ने एक बात कही कि सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं ना। बाबा हमें जो कुछ भी सुनाता है वो एकदम सारा सच होता है। तो ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी। तो जब बाबा कहता है ना कि हमको सच्चा रहना है, तो उसकी हमको बहुत गहराई में जाना है कि
क्या सच्चा रहना है, कैसे सच्चा रहना है। सच्चा रहना किसे कहा जाता है ना। बाबा कहता है कि सच्चाई माना कि हमारी कथनी करनी एक समान हो, तो वो भी है सच्चा रहना। अगर हमारी कथनी करनी एक समान नहीं है तो वो सच्चा रहना नहीं हुआ ना। बाबा ने क्या कहा कि जो बाबा हमें कहते हैं और जो बाबा की श्रीमत है, उन श्रीमत पर चलना भी क्या है, सच्चा रहना। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हम अपनी मनमत में चल रहे हैं या परमत पर चल रहे हैं, तो वो भी सच्चा रहना नहीं हुआ। अगर हम कितनी विकार वश होकर के हम कोई कर्म कर रहे हैं या कोई संकल्प कर रहे हैं, तो वो भी सच्चा रहना नहीं हुआ। तो सच्चा रहना माना उसमें बहुत ज्यादा ही गहराई है ना। बाबा ने हमें श्रीमत दी कि हमारी दिनचर्या की शुरुआत कब से होती है, अमृत वेला से। तो हम वो अमृत वेला भी नहीं उठते, हम वो दिनचर्या की शुरुआत ही नहीं कर रहे जिस प्रकार बाबा ने बताई, तो वो भी सच्चा रहना नहीं हुआ ना। हम ये सोच देते ठीक है, हमसे कोई गलती हो गई, हमने कुछ कर दिया तो हमने वो बाबा को बता दिया, तो वो सच्चा रहना हो गया। वो तो बहुत मोटे रूप की बात हो गई। मगर सूक्ष्म में हम जाएं और हम उसकी गहराई में जाएं, तो सच्चे रहने की डेफिनेशन बहुत ज्यादा ही गहरी है। तो हमको वो चेक करते हुए चलना है कि हम बाबा से सच्चे रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। बाबा से हम जब मुरली सुन रहे हैं तो कैसे मुरली सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा क्या कहता है कि अपने को आत्मा, ये जो मुरली है ये भोजन है आत्मा का, तो अपने को आत्मा समझ करके ये मैं मुरली सुनूं। अगर देह भान में भी मैं ये मुरली सुन रही हूं, तो ये भी फिर सच्चा रहना नहीं हुआ, क्योंकि सच्चाई के साथ सफाई भी है और सादगी भी है। तो ये बाबा ने आज हमको स्टार्टिंग में ही कहा। फिर बाबा ने आज हमको एक कंट्रास्ट बताया कि हम जो संगम युगी ब्राह्मण हैं और जो कलयुगी शूद्र हैं कि क्या क्या करते हैं। ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, वो जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है। तो हमारा तो युद्ध का मैदान कौन सा है, हमारा कर्म क्षेत्र। सबसे पहला पहला हमारा युद्ध का स्थान होता है हमारा मन, जहाँ पे मनसा तूफान आते हैं, अलग अलग संकल्प आते हैं न, व्यर्थ संकल्पों का फोर्स है न। 3 प्रकार के संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, यानी फिर उनको समर्थ संकल्प भी कहते हैं। एक है श्रेष्ठ संकल्प। पहली युद्ध हमारी चलती है कि व्यर्थ संकल्प पर जीत पानी है, उससे हम साधारण संकल्प आएंगे जो समर्थ भी हो जाते हैं। मगर हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको हमेशा ही श्रेष्ठ संकल्प रचने हैं। तो ये हमारा यहाँ पे युद्ध चल रहा है। फिर कर्म क्षेत्र, हम जिन लोगों के भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा हमारा फील्ड कर्म क्षेत्र पर हमारा युद्ध चल रहा है कि किसी विकार के वशीभूत तो नहीं कुछ कर्म कर रहे, देह अभिमान में तो कुछ नहीं कर रहे, तो ये फिर हमारा युद्ध चल रहा है।
और आज तो फिर जो गीत भी बजा वो माताओं के लिए बजा, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। देखो बाबा ने आपको एक बहुत ऊंचा सम्मान दिया आज, कि बाबा ने ये क्या सम्मान दिया कि जो गीत था वो भारत माताओं की महिमा थी। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है, तो आपकी महिमा को बाबा ने किसके साथ जोड़ के दिखाया? अपनी खुद की महिमा के साथ। नशा चढ़ा इस बात का? हाँ, वेरी नाइस। फिर क्योंकि देखो बाबा ने कैसे कहा कि अब जो बाबा है वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसको सेना चाहिए। तो उसमें बाबा ने क्या कहा, तो सेना कौन है? वो माताएं भी हैं। तो शिव बाबा तो एक है, और अगर शिव बाबा ना हो तो हम सब बाकी नहीं हो सकते थे। इसलिए शिव बाबा का होना बड़ा इम्पोर्टेंट था। जब शिव बाबा आए तभी तो हम सब निकल कर आए। फिर बाबा ने आज माताओं को सम्मान दिया शिव शक्ति। आप कौन है? शिव शक्ति। जो भक्ति मार्ग में बात लेके चलते थे, शिव शक्ति। तो वास्तविकता में शिव शक्ति आप सभी हैं, और आप गुप्त सेना हैं और अहिंसक हैं। अब जब बाबा ने आपको अहिंसक कह दिया, तो आप में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। चलिए बाबा तो बताते कि डबल अहिंसक, कि हाँ किसी को हम फिजिकली हर्ट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, काम कटारी वाली हिंसा नहीं होगी। एक हिंसा होती है कि एक हम अपने शब्दों का कुछ ऐसा प्रयोग कर लेते हैं कि सामने वाले को बातें हर्ट हो जाती हैं, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो वो हिंसा भी नहीं करनी। एक हिंसा है कि हमारे मन में किसी के लिए कुछ ऐसे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो वो भी हिंसा हो गई। तो वो हिंसा भी नहीं करनी, क्योंकि हम अहिंसक हैं। बाबा ने कहा कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी। बेसिकली हिंसा दो प्रकार की ही होती है, काम कटारी चलाना और ये फिजिकली वायलेंस होता है। मगर उसमें भी अंदर ये पार्ट आ जाता है कि किसी को वाचा द्वारा हिंसा नहीं करनी, संकल्प मनसा द्वारा हिंसा नहीं करनी। तो इतनी गहराई में हमको जाना है कि उसको बहुत अच्छी गहराई के साथ, जब बाबा ने कहा कि हम अहिंसक हैं, तो हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। क्योंकि बाबा ने वो पीछे की मुरली में कहा था ना कि हर चीज में संपूर्ण, जो अपनी देवताओं की महिमा तो सब संपूर्ण है ना, तो वो सब संपूर्ण हर चीज में, हर उसमें संपूर्ण बन जाएंगे, तभी हम देवता बन गए। तो उसमें एक महिमा थी कि संपूर्ण अहिंसक। तो हमको वो संपूर्ण अहिंसक बनना है कि हमारे मनसा में भी किसी के लिए नेगेटिव तो बहुत दूर की बात रही, कोई व्यर्थ संकल्प भी ना हो किसी के लिए। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प हो, है ना? ऐसा हमको अहिंसक बनना है। और हम तो फिर बाबा के बच्चे है ही, तो हमारे अंदर काम कटारी तो है ही नहीं। और दूसरा क्या नहीं है, हम किसी के साथ फिजिकली वायलेंट नहीं होंगे, है ना? फिजिकली तो वायलेंट हम हो ही नहीं सकते किसी पे, ऐसे हम फिजिकली कुछ कर नहीं सकते, हाथ उठाना ये सब नहीं कर सकते। पर हाँ, शब्दों में कंट्रोल, ना शब्दों के साथ वायलेंस नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी ना। जब क्रोध करते हैं तो क्या करते हैं ना, अब ब्राह्मण तो क्या है कि चलो फिजिकली तो नहीं करेंगे, मगर कुछ ना कुछ ऐसे बोल तो देते हैं। जब कभी कभी हद पार हो जाती, कहते हैं आज तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं बहुत दिनों से कंट्रोल कर रही थी, जाने दे रही थी, आज तो हो गया, आज तो मेरे को सुनाना था। तो फिर तब हम सुना देते हैं क्रोध में।
तो वो हिंसा भी नहीं करनी। ना सोचे कि अब 20 बार तो सहन किया और 21वीं बार बांध टूट गया, बस सुना डाला। अपने को कैसे सेटिस्फाई करते कि वो जरूरी था, वरना हमारा बहुत ज्यादा वो अंदर भर गया था, तो वो हमको निकालना था। और बाबा ने तो हमको ऐसा निकालने का तो अलग बाबा ने तो राजयोग सिखाया है ना। तो हम ऐसे अहिंसक बनेंगे, उस पर पूरा दिन, आज पूरा दिन इसी बात पर हम अटेंशन देंगे कि बाबा ने, क्योंकि यहाँ पे तो मेजोरिटी माता ही मुरली सुन रहे हैं ना, होंगे तो अगर 1-2 भाई होंगे, भाई लोग भी ये देखना, ये मत सोचना कि बाबा ने माताओं को ही कहा है अहिंसक। अहिंसक तो मुझ आत्मा को ही बनना है, क्योंकि सतयुग में मेरा जो मेरी महिमा है उसमें है ही डबल अहिंसक, संपूर्ण डबल अहिंसक। तो आज पूरा दिन हम इस बात पर अटेंशन देंगे कि मुझसे आज किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, ना मन से कोई हिंसा ना हो, वचन से ना हो, कर्म से भी ना हो, कि था कि सामने वाले को हर्ट हो गया, हो जाता है ना। कहते नहीं आप इस प्रकार से देख रहे थे या आपने मेरे को देख के इस प्रकार से रिएक्ट किया, तो लोग ना बहुत जल्दी हर्ट तो हो ही जाते हैं। सामने वाली आत्माएं भी कैसी हो गई हैं, छुई मुई टच मी नॉट प्लांट हो गए हैं, तो वो हमारे कुछ अलग एक्ट को भी वो उसको लेकर के हर्ट हो जाते हैं ना। वही जो बाबा कहते हैं कि संतुष्ट नहीं है आत्माएं ना, हमको लोक पसंद भी बनना है। तो लोक पसंद बनने के लिए हमको इस बात पे बहुत अटेंशन देना है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, हमने कुछ ऐसा कर दिया, मान लीजिए कि मैं हूं और आप सब लोग वहां पर हैं, तो मैंने सविता बहन बैठे हैं और मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा और मैं फिर क्या करने लगी, मैंने संगीता बहन से कुछ कहने लगी। और मैं सविता बहन के लिए नहीं कह रही, मगर मैंने सविता बहन को बड़े उसके साथ देखा और उन्होंने मुझको देखा कि उन्होंने देखा, तो उन्होंने स्माइल पास करी, मैंने स्माइल पास नहीं करी और मैं संगीता बहन से कुछ कुछ कहने लगी हल्के हल्के, और संगीता बहन बहुत अच्छे से सुने, हाँ राइट। अब सविता बहन के अंदर चलता है, ये मेरे को देखा, मुझको देख के उन्होंने अच्छे से रिएक्ट भी नहीं किया और अब कुछ कुछ कह रही है मेरे बारे में, कुछ कह रही है। आपने वो हर्ट होना स्टार्ट हो गया, आपके थॉट्स चलने लगे। तो जितने देर, जितने घंटे, जितने दिन आपका वो प्रोसीजर चलेगा ना, वो मेरे ऊपर बोझा चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है ना। बाई चांस ये सविता बहन का 2 दिन तक चलता रहा, तो 2 दिन का बोझा मेरे पे चढ़ रहा है। तो इस गहराई को भी समझें कि ऐसा एक्ट भी नहीं करना। और अब हम बाबा के बच्चे हैं और अगर हमको कुछ ऐसा आता लगता है तो उसको हमको वहीं पर खत्म कर लेना है। ठीक है, वो कर रही होंगी, बात करने दो, या तो हम उनसे जाके सीधे पूछ सकते हैं, या मेरे बारे में ऐसा कुछ मुझे लगा, कुछ कह रहे थे, तो क्या कह रहे थे, अगर आपको उनसे ऐसा रिलेशन है तो। अदरवाइज उसको वहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि हम जो ये हर्ट हो रहे हैं ना, तो हम जो खुद को ही वो हर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हम खुद के लिए भी एक प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। ये बहुत गहराई की बात। हम जो ये खुद फीलिंग में आ जाते हैं, हम जो कभी कभी हर्ट हो जाते हैं,
तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऊपर भी हिंसा कर रहे हैं कि माना अपने ऐसे थॉट्स हमने क्रिएट कर लिए, परेशान सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, हैवी हो गए, तो ये हिंसा भी नहीं करनी, है ना। या तो एक एटीट्यूड ये रखें कि सामने वाले से पूछ लें, और सबसे बेस्ट तो है क्यों पूछे हम खुद ही अपने उसको स्टॉप कर दें ना। दीदी बस दीदी मुझे तो लगता है कि पूछना भी नहीं, क्योंकि पूछ के फिर और अपने आप को करेंगे, सुनो ही मत, अपने आप हाँ को नजरअंदाज रखो कि हमें सुनना ही नहीं है, क्योंकि हम अपने जिसमें चल रहे हैं, अगर जी हम जी पूछेंगे वो पूरी स्टोरी बताएगी, तो उससे फिर हो सकता है हमारा थोड़ा जो मन है वो विचलित हो जाए और हम थोड़ा और हाँ परेशान हो जाए, तो पूछना भी ठीक नहीं लगता। हाँ, तो बस हम इसको स्टॉप ही कर दें। तो बस एक कुछ भी ऐसा लगा हमें तो स्टॉप कर दें। सबसे पहले तो अपने को हिंसा से बचाना है, अपने लिए पहले अहिंसक बनना है हम। तो आज पूरा दिन इसी बात का टेंशन देंगे। और हम पता है कैसे हैं, अगर छोटे बच्चे थे ना हम, तो चोट लग जाती थी तो मम्मी बैंडेड लगा देती थी। तो बच्चे क्या करते थे, ये बैंडेड निकाला और चोट में फिंगर लगा लगा के देख रहे हैं ठीक हुई या नहीं हुई, तो और दर्द होता था। और वो चोट अगर 10 दिन में ठीक होनी ना, वो 20 डेज लेती थी, क्योंकि हमने खोल के उसको छेड़ छेड़ के और हर्ट कर दिया। तो प्रेजेंट सिचुएशन को तो हमने स्टॉप कर दिया, मगर 20 साल पहले, 10 साल पहले, अच्छा देवर की शादी हुई थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऐसे मेरे को कह दिया था सबके सामने। एक तो पूरी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने संभाली, मगर सिस्टर इन लॉ तो मुझे समझती नहीं थी, उन्हें सबके सामने मुझको एकदम नीचा दिखाया, ये किया। तो वो बात जब जब भी मेरे को याद आती मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो यानी मैं वो बैंडेड को हटा करके उस जख्म को टच कर रही हूँ, हर्ट कर रही हूँ। तो वो हिंसा भी अपने ऊपर नहीं करनी है, फायदा ही नहीं। क्योंकि पुराने जख्म को क्योर करना है, कि अगर पुराने जख्म समय पर नहीं होंगे ठीक, तो वो आगे जानलेवा हो सकते हैं। अगर पुरानी उन बातों को अभी तक हम लेके बैठे रहेंगे और उनको सोच सोच के हम अपने को हर्ट करते रहेंगे, तो वो मुझ आत्मा के लिए ही जानलेवा है। आज पूरा दिन हम इसी बात पर फोकस्ड रहेंगे, अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे। सबसे पहले, अभी बाकी लोगों की हिंसा को तो छोड़ना, सबसे पहले मुझको अपने ऊपर हिंसा नहीं करनी। आज अपने लिए हम अहिंसक बनेंगे, है ना। ठीक है। जी दीदी, ठीक है। और हम जो किसी से लोगों से उम्मीदें रखते हैं ना, उम्मीद रख लेते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो वो भी अपने ऊपर हिंसा करनी हो गई। तो किसी से कुछ उम्मीद भी नहीं। बाबा कहता है ना कि उम्मीद ही दुखों का कारण है। तो आज अपने ऊपर वो सेल्फ प्रोटेक्शन लेयर पहन के रखेंगे। आज मेरे को खुद को बचाना है ना। फिर आगे बाबा ने एक बात बोली कि बाबा तुम्हें अच्छे कर्म सिखला रहे हैं, और बाबा के पास तो कोई विकर्म नहीं छिप सकता। जो भी हम गलतियां करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड बाबा के पास ना, जिसको हम बोलते हैं धर्मराज बाबा का राइट हैंड।
तो इसीलिए अभी तो हमने बहुत मिस्टेक करी है, तो ठीक है वो कर ली। पर अब जानने के बाद, समझदार बनने के बाद हमको कोई भी गलतियां, मिस्टेक अब नहीं करनी है, क्योंकि करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना? तो वो नहीं करना, क्योंकि अभी तो बहुत कष्ट सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भोग होता है ना, तो ये कर्म भोग, बीमारी आदि, विकर्मों की सजा, है ना? तो उन सब से अपने को वो करना है। अभी जो पहले का हो गया तो हो गया, वही सजा हमको निपटानी है अभी, आगे क्यों क्रिएट करें हम। फिर बाबा ने कहा कि हम जितनों को ना रास्ता बताएंगे तो वो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि हम गुप्त सेना है ना, तो सेना वो चीज कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता ना। कहीं भी कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, तो वहां पे सेना वाले लोगों को भेजते हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो जो आम लोग नहीं कर सकते वो आर्मी वाले करते हैं ना। कहीं फ्लड आ गया, पानी भर गया, तो देखा कि वहां पे लोग फंसे पड़े हैं, तो वहां पे आर्मी वाले जाएंगे उनको रेस्क्यू करने के लिए ना। जो डिफिकल्ट ऐसी सिचुएशन होती है, वहां पे आर्मी वाले जाते हैं, है ना? तो अब हम तो हैं गुप्त सेना, तो अभी ये तो सब, अभी तो लोग कहाँ फंसे पड़े हैं? मिस्टर रावण के चंगुल में। तो वहां से रेस्क्यू करना तो किसी की बस की बात नहीं है, तो वो हम बाबा के गुप्त सेना ये काम कर सकते हैं। तो सबको रेस्क्यू करना है, सबको रास्ता बताना है, और फिर जितना अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन होता है ना। आर्मी के प्रमोशन तो बड़े अच्छे होते हैं, कितने अच्छे अच्छे टाइटल्स मिलते हैं, वो बैजेस लग जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मेडल्स लग जाते हैं, है ना? तो हम जब गुप्त सेना का प्रमोशन होगा तो हमको कितना अच्छा प्रमोशन मिलेगा कि हमको फ्यूचर सतयुग में कितने अच्छे उच्च पद मिल जाएंगे, और वो इतना हाईएस्ट पोजीशन होगा कि अब तक कलयुगी दुनिया की आत्माएं भी उनको इतना ऊंचा सर्वश्रेष्ठ मान करके नमन करती है ना? तो हमको वो ए लिस्ट ऑफिसर बनना है, तो इसलिए अभी हमको सबको रेस्क्यू करना है, सबको रास्ता बताना है, और साथ साथ एक मेहनत करनी है। वैसे तो बाबा कहता है कि वो सहज है, पर कभी कभी ये भी कह देता है कि मेहनत है। कौन सी मेहनत करनी है? बाबा को याद करने की मेहनत। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि मुझको अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है, तो वो इसलिए मेहनत है। तो वो मेहनत मेरे को करनी है, क्योंकि आर्मी वाले तो बहुत मेहनत करते हैं, तो मेरे को भी वो मेहनत करनी है। तो बाबा ने एक बात बोली कि माम एकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी, न मुझ एक को याद करने से। तो आज धारणा के लिए पॉइंट थी कि सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। सेकंड पॉइंट थी, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना है, सबको बाप का परिचय देना है। अब बाबा कैसे अपकारियों पर उपकार करते? देखो कितना हम लोगों ने गलत काम किया। क्या किया कि द्वापर से 2 युग से भगवान के लिए क्या क्या कहते आए,
कितनी भगवान की गिलानी करी और डेली करी। और हमें अगर सुनने को मिल जाए ना कि अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा, एक ही बार कहा होगा, हमारा माइंडसेट कैसा बन जाएगा? नहीं, इसे तो बात ही नहीं करनी अच्छे से, इसने मेरे लिए सबके सामने ऐसा कहा। और हम भगवान की कितनी गिलानी कर रहे हैं, और बाबा आकर के हम पर उपकार ही करता है। उससे बाबा हमारे वो ड्रामा का जो पार्ट है वो पक्का कराता है। बाबा कहता है ये भी ड्रामा में नूंद था कि आपको मेरी ग्लानि करनी थी, तो ये ड्रामा में नूंद था, ठीक है, पर आगे का ड्रामा मेरे को पता है कि मुझे कैसा बनाना है, तो मैंने आपके ऊपर आकर उपकार ही करा, क्योंकि मुझे आगे का ड्रामा सर्वश्रेष्ठ बनाना है ना। फिर वरदान था, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाते। हमको अपने व्यर्थ वेस्ट थॉट्स को खत्म करना है, तो हमारे जो ईश्वरीय संस्कार हैं, माना ईश्वरीय संस्कार में जो मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, है ना, जो दैवी संस्कार हैं, उनको हमें यूज करना है। उनको यूज कर रहे हैं, उन संस्कारों के उसमें हम कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक व्यर्थ से हम बच गए। बाबा ने कहा कि सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, कि अभी हमको अपने संकल्पों को सफल करना है, क्योंकि संकल्प भी हमारा संगम पर एक खजाना है। तो इस खजाने को अगर सफल करना है, एक तो हमको उसको बचाना है कि वो वेस्ट ना जाए, फिर हमको उस खजाने को बढ़ाना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको 100 रुपीज दिए, तो या तो आप वो 100 रुपीज साथ रखकर खुश हो जाओ कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे 100 रुपीज मिले, मैंने ना एक भी उसको पैसा खर्च नहीं करा, वो 100 के 100 पूरा मेरे पास है, तो हम उसमें बड़े हैप्पी हैं। और एक वो बैठे थे, उन्होंने 100 के 1 लाख क्रिएट कर दिया, तो वो मेरे ऊपर है, बचाना भी है और बढ़ाना भी है, दोनों करना है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की, पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वो यूज करते रहते, यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बाप और मैं, ये छत्र छाया साथ है, तो कोई भी विघन ठहर नहीं सकता, है ना। तो बाबा और मैं कंबाइंड हैं। बाबा 1000 भुजाओं के साथ मेरे साथ है, तो क्या होगा, वो प्रोटेक्शन लेयर है, कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता, है ना। तो आज हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। अभी समर्स हैं, तो बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, लोग बाग सनस्क्रीन लगा कर जाते हैं, और फिर अम्ब्रेला लेके भी चलते हैं, फिर गॉगल्स भी लगाते हैं, क्योंकि हमको जो सन की यूवी रेस हैं उनसे अपने को प्रोटेक्ट करना है। अब जब सोल को माया की यूवी रेस से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जब बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम Thank you. शांति।
Thank you. थैंक यू बाबा। Thank you, Baba. ओम शांति दीदी, थैंक यू। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उदित हुआ है विश्व गगन में ज्ञान सूर्य शिव आज, ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उदित हुआ है विश्व गगन में ज्ञान सूर्य शिव आज, ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति का मधुर मर्म जो शिव बाबा बतलाते, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से दिव्य नयन खुल जाते। ओम शांति का मधुर मर्म जो शिव बाबा बतलाते, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से दिव्य नयन खुल जाते। समाधान हर प्राणी पाते, बनते बिगड़े काज, ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। What is my HSBC CC पिन? क्या है उसका क्रेडिट कार्ड? ओम शांति ये है ना क्रेडिट HSBC क्रेडिट कार्ड।